बेटियां किस घर में जन्म लेती हैं? भगवान बेटियों के जन्म के लिए कैसे घर को चुनते हैं? क्या बेटी होना वरदान है? हमारे समाज में बेटी के जन्म पर लोग उदास क्यों हो जाते हैं? अगर आपके भी मन में इस प्रकार के सवाल चल रहे हैं और आप उनके बारे में जानना चाहते हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, आज हम एक ऐसे समाज में जी रहे हैं जो आज के दौर में भी पुरुष प्रधान माना जाता है। आज भी जब किसी लड़की का जन्म होता है तो अधिकतर घरों में मायूसी छा जाती है। मित्रों, यह कुछ और नहीं बल्कि हम सभी मनुष्यों की अज्ञानता है जो लड़कियों को हे दृष्टि से देखते हैं। परंतु आपको जानकर हैरानी होगी, लड़की का जन्म हर किसी के घर में नहीं होता है, बल्कि उसी घर में होता है जो भाग्यशाली होते हैं और अपने पूर्व जन्म में पुण्य कर्म अर्जित किए होते हैं। उन्हीं के घर में बेटियों का जन्म होता है। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से यही बताने जा रहे हैं कि भगवान कैसे घरों को लड़की के जन्म के लिए चुनते हैं और वह कौन से पुण्य कर्म हैं जिसकी वजह से कोई भी दाम्पत्य जोड़ी को बेटियों के माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश दे रहे होते हैं, तभी अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे माधव, किन कर्मों के कारण किसी के घर में पुत्री धन की प्राप्ति होती है, अर्थात कैसे घरों में बेटियों का जन्म होता है। तभी श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, अगर किसी के घर की भाग्य बैठ जाती हैं, तो बेटियां सौभाग्य बनकर आती हैं और जो भी स्त्री या पुरुष अपने पूर्व जन्म में पुण्य कार्य किए होते हैं, उन्हीं के घर एक बेटी के जन्म का सौभाग्य प्राप्त होता है। बेटियों को जन्म के लिए उन्हीं घरों को चुना जाता है जो बेटियों का भार सहन कर सकते हैं, क्योंकि तीनों लोकों में स्त्री अर्थात बेटियां ही ऐसी होती हैं जिसका भार हर कोई सहन नहीं कर सकता है। वह बेटियां ही होती हैं जो इस सृष्टि को निरंतर चलाए रखती हैं, जो अपनों के सम्मान के लिए अपनी सर्वस्व निछावर कर देती हैं। हे अर्जुन, पर जिस दिन इस सृष्टि में बेटियों का जन्म लेना रुक जाएगा, उस दिन से सृष्टि का धीरे धीरे अंत होना शुरू हो जाएगा। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण के इन बातों पर गौर किया जाए तो उनके बात आज के समाज में बिल्कुल सही हो रहे हैं। बेटियां अगर नहीं होगे तो किसी का भी वंश आगे नहीं बढ़ सकता है। दोस्तों, आपने भी कई लोगों को कहते सुना ही होगा कि जिस घर में बेटी का जन्म होती है वह घर स्वर्ग के समान होता है, क्योंकि बेटे तो केवल एक कुल को ही रोशन करता है, वही बेटियां तो दो कुलों को रोशन करती हैं। माता पिता के घर वह बेटी के रूप में अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करती हैं, वही ससुराल जाकर एक बहू के रूप में सारे कर्तव्यों का पालन करती हैं। दोस्तों, आजकल आप सुनते ही होंगे, बेटियां और बहू के परिवार में किसी की मृत्यु हो जाने पर उसका अंतिम संस्कार नहीं किया जा सकता है। लेकिन यह बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि हमारे धार्मिक ग्रंथ रामायण में बताए गए हैं, जब प्रभु श्री राम के पिता राजा दशरथ की मृत्यु हुई थी, तभी माता सीता अर्थात राजा दशरथ की बहू ने ही उनका पिंडदान किया था, जिससे उन्हें जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल गई थी। हमारे धर्म शास्त्रों में बताए भी गए हैं, बेटियां भी अपने पिता के नाम का पिंडदान कर सकती हैं। वही अगर ससुराल पक्ष में कोई पुरुष नहीं है तो इस स्थिति में बहू भी पिंडदान कर सकती है। इसलिए मित्रों, वह लोग बहुत किस्मत वाले होते हैं जिनके घर में बेटी जन्म लेती हैं। वह व्यक्ति किस्मत के बहुत ही धनी माने जाते हैं जिनके घर एक से ज्यादा बेटियां होती हैं। शायद यही कारण है कि बेटियों को लक्ष्मी का रूप कहा जाता है। दोस्तों, समाज में बहुत से लोगों की सोच यही होती है, बेटी है तो उसे क्या ज्यादा पढ़ाई कराना और उसे जल्द से जल्द शादी करा दी जाए। लेकिन इस प्रकार के सोच एक बेटी के भविष्य को बर्बाद कर देती हैं। आप जरा सोचिए, बेटियों के मन में भी कितने सपने होते होंगे, उसे कुछ करना है, लेकिन बेटियों के सपने सिर्फ सपने ही बनकर रह जाते हैं। इसलिए अपनी बेटियों को भी सपने पूरे करने का मौका देना चाहिए।
उन्हें जीवन में हर खुशी दे जो उन्हें मिलनी चाहिए। एक बेटे से ज्यादा एक बेटी हमेशा अपने माता पिता के लिए सोचती हैं। माता पिता को प्यार और अपनापन बेटी ही दिखा सकती हैं। बेटियों के जन्म को एक जश्न की तरह मनाना चाहिए। सभी माता पिता का कर्तव्य है कि बेटी को यह एहसास दिलाना चाहिए वह उनके लिए कितने खास हैं। मित्रों, बेटियां कभी भी बाप पर बोझ नहीं होती हैं। वह सिर्फ अपनी और अपने परिवार की किस्मत बनाने के लिए उनके घर जन्म लेती हैं। दोस्तों, एक कथा के अनुसार दो मित्र बहुत समय के बाद एक दूसरे से मिलते हैं। एक दोस्त ने दूसरे से उनका हाल पूछा तो जवाब में उसने कहा कि मेरा हाल एकदम ठीक है और हो भी क्यों न मेरे दो बेटे जो हैं। तभी वह अपने दोस्त से पूछा कि तेरे घर में कितने बच्चे हैं। दूसरे दोस्त दुख के साथ बताया कि मेरे घर में दो बेटियां हैं। उनका दोस्त भगवान का शुक्रिया अदा करता हुआ कहता है, मैं धन्य हूँ, मेरे घर बेटियां नहीं हैं। यह सुनकर दूसरे दोस्त की आंखों में आंसू आ गए। तभी उसकी बेटी पिता के मित्र से कहती है, अंकल, भगवान हमेशा भाग्यवान को ही बेटी के रूप में माता लक्ष्मी देती हैं। भगवान उसी को पुत्री देते हैं जिसके अंदर पालन की सामर्थ्यता होती है, जो गरीब होकर भी अपनी बेटी को पाल सकता है। मित्रों, एक बार स्वामी विवेकानंद वैष्णो देवी मंदिर की सीढ़ियां चढ़ रहे थे। बगल से किसान अपनी बेटी को कंधे में बिठाए चढ़ाई चल रहा होता है। तभी स्वामी विवेकानंद ने कहा कि बाबा, आपकी बेटी आपको बोझ लग रहा होगा, इसको मैं उठा लेता हूँ और माता वैष्णो के दरबार तक ले चलता हूँ। उस किसान ने सबके सामने स्वामी विवेकानंद से कहा, बेटी कभी भी बाप के कंधे पर बोझ नहीं होती हैं। बेटियां अगर बाप के कंधे पर हो तो वह हर बोझ को हल्का कर देती हैं। मित्रों, बेटियां कभी भी धन की भूखी नहीं होती हैं, वह मान और सम्मान की भूखी होती हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि कौन से कर्म के बाद किसी के घर में आप लड़की के रूप में जन्म लेते हैं और उनके घर के लिए लक्ष्मी का रूप साबित होती हैं। गरुड़ पुराण में बताए गए हैं कि जब आत्मा को नया जन्म मिलता है तभी आत्मा को शरीर के अनुसार व्यवहार में चलकर अपने कर्म करने होते हैं। शरीर के जरिए कर्म करके ही एक आत्मा अपने जन्म के उद्देश्य को सार्थक भी बना सकती है और निरर्थक भी। यदि कोई पुरुष महिलाओं का आचरण करता है, स्वभाव में महिलाओं वाली आदतें ले आता है या वही काम करना चाहता है जो एक महिला को करनी चाहिए, ऐसे ही पुरुषों का आत्मा स्त्री का शरीर धारण करती है। वही गरुड़ पुराण में बताया गया है। यदि कोई व्यक्ति मृत्यु के अंतिम क्षण में किसी स्त्री को याद करते हुए प्राण त्यागता है तो वह अगले जन्म स्त्री के रूप में जन्म लेता है। वही अगर वह अंतिम क्षण में परमेश्वर का नाम लेते हैं तो उनके लिए मुक्ति के मार्ग खुल जाते हैं। दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। साथ ही यह जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।